अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, TNN टीवी के साथ मैं हूं किरण जावेद। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। मुल्क भर में कोरोना के 617 नए केसेस रिपोर्ट, 15 मरीज जाँ बहक। कोरोना केसेस की मजमूई तादाद 2,89,832 तक जा पहुंची। असद उमर ने कहा कि अपोजिशन के लिए बुरी खबर है कि कप्तान क्रीज पर सेट हो गए हैं और लंबी इनिंग्स खेलने के लिए तैयार हैं। हफीज शेख कहते हैं कि मुल्क की तारीख में पहली बार हुकूमत ने अखराजात में कमी की। भारत का पाकिस्तान को सिफारती महाज पर तनहा करने का मंसूबा नाकाम बनाया। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि अफगानिस्तान में अमन के लिए पाकिस्तानी इकदाम बड़ी कामयाबी है। मौलाना फजल रहमान की नवाज शरीफ से टेलीफोनिक गुफ्तगू, मौलाना ने जेल भरो तहरीक शुरू करने का मशवरा दे दिया। पाक फौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा की सऊदी नायब वजीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान से मुलाकात। बाहिमी दिलचस्पी के उमूर, दिफाई ताउन, इलाकाई और बाहिमी सिक्योरिटी ताउन समेत दिगर उमूर पर गुफ्तगू हुई। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने पाक लेन केस में ज़िमनी रेफरेंस दायर कर दिया, जिसमें आसिफ जरदारी समेत 19 मुल्जिमान का नाम शामिल किया गया है। सरताज गुल का एक और मुज़ाहिका खेज बयान सामने आ गया। ज़ियाउल हक के यौम वफात को यौम पैदाइश कहती दिखाई दे रही हैं। कराची में रात गए और कल गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। थरपाकर, बदीन, उमरकोट और सांगड़ में भी बारिशें मुतवक्के हैं। कैनेडियन वजीर खजाना बिल मोर्नियो ओहदे से मुस्ताफी। उनका कहना था कि तवील मुद्दती इक़दामात के लिए नई वजीर खजाना की ज़रूरत है। कैनेडियन सूबे ब्रिटिश कोलंबिया में कोरोना वायरस के नए केसेस में रिकॉर्ड इजाफा। जुम्मे की दोपहर के बाद से कोरोना के 236 नए केसेस रिपोर्ट हुए। कनाडा भर में कोरोना वायरस के फैलाव का सिलसिला जारी। मुतासिर होने वाले अफराद की तादाद 1,22,872 हो गई। स्कूलों को खोलने का मंसूबा। टोरंटो डिस्ट्रिक्ट स्कूल बोर्ड ओंटारियो की वजारत तालीम के एलिमेंट्री क्लास के साइज को मुख्तसर करने के मंसूबे को मुस्तरद करने के बाद ड्राइंग बोर्ड में वापस जा रहा है। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 2,20,52,763 तक जा पहुंची है, जबकि इस मूजी वायरस से हलाकतें 7,77,470 हो गईं। मेलानिया के ट्रंप का हाथ न पकड़ने की वीडियो वायरल। ट्रंप ने 2 बार मेलानिया का हाथ पकड़ने की कोशिश की, जिसमें उन्हें फिर से नाकामी हुई। ईरान ने तालिबान जंगजुओं को भारी मुआवजा अदा करके अफगानिस्तान में अमरीका और इत्तेहादी अफवाज के एहलकारों को कत्ल करवाया। अमरीकी खबर रसा इदारे ने दावा कर दिया। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। मुल्क भर में कोरोना के फाल केसेस की तादाद 13,633 है, जबकि अब तक 2,70,009 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। मुल्क में 24 घंटों में 617 अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई और 15 मरीज जाँ बहक हो गए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से जारी की जाने वाली रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना केसेस की मजमूई तादाद 2,89,832 तक जा पहुंची और मजमूई अमवात की तादाद 6,190 हो गई। कोरोना के फाल केसेस की तादाद 13,633 है, जबकि अब तक 2,70,009 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। NCOC के मुताबिक सिंध में 1,26,425, पंजाब में 95,611, खैबर पख्तूनख्वा में 35,337, गिलगित बल्तिस्तान 2,538, बलूचिस्तान में 12,311, आज़ाद कश्मीर में कोरोना के 2,199 केसेस सामने आ चुके हैं। 24 घंटों में 17,612 कोरोना टेस्ट किए गए, जबकि अब तक मजमूई तौर पर 23,17,213 टेस्ट हो चुके हैं। मुल्क भर के 735 अस्पतालों में कोरोना के 1,275 मरीज ज़ेरे इलाज हैं। इनके बारे में असद उमर ने कहा है वजीर आज़म किसी को NRO नहीं देंगे। इमरान खान की हुकूमत ने साबित किया मुल्क के मफाद में वो सबको साथ लेकर चलते हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं।
मुशीर खजाना हफीज शेख ने कहा है कि माजी में लिए गए कर्ज के 5,000 अरब रुपए वापस किए। हुकूमत ने एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए मराद दी। मुल्क की तारीख में पहली बार हुकूमत ने अखराजात में कमी की। मुशीर खजाना हफीज शेख ने अपनी कारकर्दगी के हवाले से बात करते हुए कहा, माजी में लिए गए कर्ज के 5,000 अरब रुपए वापस किए। 20 अरब डॉलर खसारे को कम करके 3 अरब कर दिया गया। हुकूमत ने एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए मराद दी। मुल्क की तारीख में पहली बार हुकूमत ने अखराजात में कमी की। सदर और वजीर आजम हाउस के फंड्स कम किए गए। हमने किसी इदारे किसी वजारत को सप्लीमेंट्री ग्रांट नहीं दी। वो पिछले 2 साल में हमने 5,000 अरब रुपए के माजी के लिए हुए कर्ज वापस किए और साथ ही साथ हमने कोशिश की, क्योंकि अगर आप दुनिया की तारीख का मुताला करें तो कोई हुकूमत, कोई मुल्क ऐसा नहीं जिसने तरक्की की हो बग़ैर दुनिया के साथ ताल्लुक़ बढ़ाए। और इन 2 चीज़ों में हमारी जो परफॉर्मेंस रही है माजी में वो अच्छी नहीं रही। न हम एक्सपोर्ट्स बढ़ा सके हैं, न हम लोगों को कायल कर सके हैं कि वो यहाँ आके इन्वेस्टमेंट करें। तो इस हुकूमत ने ये फैसला किया कि हमने एक पायदार बुनियाद पे पाकिस्तान को आगे ले जाना है। असद उमर ने कहा कि अपोजिशन के लिए बुरी खबर है कि कप्तान क्रीज पर सेट हो गए हैं और लंबी इनिंग्स खेलने के लिए तैयार हैं। वजीर आजम किसी को NRO नहीं देंगे। इमरान खान की हुकूमत ने साबित किया मुल्क के मफाद में वो सबको साथ लेकर चलते हैं। बल्कि दुनिया के अंदर लोग भी अब कहते हैं कि वो एक पाकिस्तान उन मुल्कों की सफ में है जिनको कहा जा सकता है कि उन्होंने कामयाबी से इस मुश्किल का मुकाबला किया कि 2 साल से मुल्क पर नाअहल तरीन हुक्मरान मुसल्लत हैं। हुकूमत की 2 साल कारकर्दगी बदतरीन, मायूस कुन और करप्ट तरीन है। 2 साल पाकिस्तान और अवाम के लिए कयामत बनकर गुजरे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है, हमसाया ममालिक से बेहतर ताल्लुकात हमारी ख़ारजा पॉलिसी का हिस्सा है। भारत के खिलाफ चीन, नेपाल और बांग्लादेश का रद्द-ए-अमल सबके सामने है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, भारत का पाकिस्तान को सफारती महाज पर तनहा करने का मंसूबा नाकाम बनाया। पूरी दुनिया में कश्मीर का मसला भरपूर तरीके से उजागर किया। दोस्त ममालिक से मुस्तहकम ताल्लुकात की पॉलिसी बनाई गई। अफगानिस्तान में अमन के लिए पाकिस्तानी इक़दाम बड़ी कामयाबी है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने अपनी वजारत की कारकर्दगी के हवाले से कहा, देखना होगा हमारे दायमी हरीफ के मकासद क्या थे। भारत की कोशिश रही पाकिस्तान को सिफारती महाज पर तनहा करे। हमसाया ममालिक से बेहतर ताल्लुकात हमारी ख़ारजा पॉलिसी का हिस्सा है। ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि हिंदुस्तान की एक स्टेटेड पॉलिसी रही है कि पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक आइसोलेशन की तरफ धकेला जाए, तन्हाई की तरफ, सफारती तन्हाई की तरफ। और हमारी कोशिश रही है कि हम पाकिस्तान की इफ़ेक्टिव रिप्रेजेंटेशन करें, क्योंकि आपने देखा कि पिछले 5 सालों में साबका हुकूमत का बेशतर अरसा ऐसा था कि आपके मुल्क का वज़ीर ख़ारजा ही ना था। तो बहुत से आपके जो नुक्ता नज़र है फोरम्स पर वो पेश नहीं किया जाता था। मसला कश्मीर पर शाह महमूद कुरैशी का कहना था, मसला कश्मीर को आलमी सतह पर इमरान खान ने उठाया। 1 साल में 3 मरतबा सलामती कौंसिल में मसला कश्मीर जेर बहस आया। भारत को ना चाहते हुए सलामती कौंसिल में मसला कश्मीर पर बहस बर्दाश्त करनी पड़ी। इमरान खान ने गुज़िश्ता बरस जो अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर की, इसका साबिका हुकूमतों से मवाजना कर लिया जाए। उन्होंने कहा, वज़ारत ख़ारजा में हमने इदारा जाती इस्लाहात की हैं। ई-वीज़ा की सहूलत और FM डायरेक्ट ऐप बनाई गई। ऐप के जरिए तमाम सफ़ीर मेरे साथ राब्ते में हैं। पाकिस्तान तो कहता ही रहा, लेकिन आज जिस शद्दमद से चीन हिंदुस्तान के एक्सपेंशनिस्ट और डिज़ाइंस को क्वेश्चन कर रहा है, चैलेंज कर रहा है, और स्टैंड ऑफ आपने देखा लद्दाख में, वो आपके सामने है। नेपाल आज जिस तरह जो बिल्कुल उनके पहलू में था, जिस तरह आज उनको क्वेश्चन कर रहा है, उनकी पार्लियामेंट के रेजोल्यूशन आपके सामने आए हैं, आपके सामने है। गुज़िश्ता रोज़ ठट्टा की कैंजर झील में कश्ती लुटने के अफसोसनाक वाक़े में जाबाहक होने वाले एक ही खानदान के 10 अफराद की नमाज जनाजा की अदायगी के बाद सुपर्द खाक कर दिया गया है। मुतासरा खानदान गम से निढाल है। उन्होंने वाक़े के जिम्मेदारों को कैफर किरदार तक पहुँचाने का मुतालबा भी किया है। कराची का एक खानदान पिकनिक के लिए कैंजर झील गया था, लेकिन अफसोसनाक वाक़े के बाद मैयत लेकर वापस लौटा। खानदान के 12 में से 10 अफराद कैंजर झील की लहरों की नजर हो गए। नमाज जनाजा में सियासी मजहबी जमात के रहनुमाओं और रिश्तेदारों ने शिरकत की। अपनों की जुदाई पर अहल खाना गम से
نڈھال نظر آئے۔ اس سے قبل اہل علاقہ سمیت سیاسی شخصیات نے متاثرہ خاندان سے تعزیت کی۔ ورثاء نے واقعے کے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ سندھ ہائی کورٹ میں ڈپٹی کمشنر ٹھٹا اور دیگر حکام کو فریق بنا کر آئینی درخواست دائر کر دی گئی ہے۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ 2017 میں بھی کینجر جھیل میں ایسا ہی واقعہ پیش آیا تھا، لیکن عدالتی احکامات کے باوجود جھیل میں احتیاطی تدابیر اختیار نہ کی گئیں۔ ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کی جائے۔ نواز شریف نے بھرپور اپوزیشن کا کردار ادا کرنے کی یقین دہانی کراتے ہوئے کہا، حکومت کے ساتھ بیٹھنا ہمارے موقف کی نفی ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف نے JUFI فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کو یقین دہانی کرائی ہے کہ آئندہ شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ مولانا فضل الرحمان نے جیل بھرو تحریک شروع کرنے کا مشورہ دے دیا۔ تفصیلات کے مطابق سابق وزیر اعظم نواز شریف نے جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان سے ٹیلی فونک رابطہ کیا۔ ذرائع کے مطابق نواز شریف نے بھرپور اپوزیشن کا کردار ادا کرنے کی یقین دہانی کراتے ہوئے کہا، حکومت کے ساتھ بیٹھنا ہمارے موقف کی نفی ہے۔ آئندہ شکایت کا موقع نہیں ملے گا، مشترکہ حکمت عملی طے کریں گے۔ نواز شریف نے مولانا فضل الرحمان سے گفتگو میں کہا، رہبر کمیٹی کا جلد اجلاس بلایا جائے، رہبر کمیٹی کے اجلاس میں مشترکہ حکمت عملی طے کی جائے۔ سابق وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ میری بیماری دور ہونے سے کمیونیکیشن نہ ہونے سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، جس پر فضل الرحمان نے کہا کہ نون لیگ کو اپنے بہت قریب سمجھتا ہوں، اپوزیشن کی بڑی جماعتوں کو نیب کے ذریعے ڈرایا جا رہا ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے نواز شریف کو نیب پیشیاں نہ بھگتنے کا مشورہ دیتے ہوئے کہا، کسی بھی پیشی پر کوئی بھی پارٹی رہنما نیب میں پیش نہ ہو، پیشی سے انکار کیا جائے اور جیل بھرو تحریک شروع کی جائے۔ رابطے میں دونوں رہنماؤں میں مشترکہ حکمت عملی کے ساتھ چلنے پر اتفاق کیا گیا۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور سعودی نائب وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان کے درمیان ملاقات ہوئی۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ پاک فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ کی سعودی نائب وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان سے ملاقات ہوئی۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور سعودی نائب وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان کے درمیان ملاقات ہوئی۔ ISPR کا کہنا ہے کہ ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور، دفاعی تعاون، علاقائی اور باہمی سیکیورٹی تعاون سمیت دیگر امور پر گفتگو ہوئی۔ اس سے قبل گزشتہ روز آرمی چیف کی لیفٹیننٹ جنرل فہد بن ترکی سے ملاقات ہوئی تھی، جس میں دونوں ممالک کے مابین عسکری اور دفاعی تعاون کو مزید فروغ دینے پر غور کیا گیا تھا۔ ISPR کے مطابق سعودی وزارت دفاع پہنچنے پر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا تھا۔ واضح رہے، پاک فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ کا دورہ سعودی عرب انتہائی اہم ہے۔ ریفرنس کے مطابق آصف زرداری بلاول پارک لین میں 25% کے شراکت دار ہیں۔ آصف زرداری اور بلاول بھٹو نیب کے سامنے شراکت داری کا اعتراف کر چکے ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ قومی احتساب بیورو نیب نے پارک لین کیس میں ضمنی ریفرنس دائر کر دیا، جس میں آصف زرداری سمیت 19 ملزمان کا نام شامل کیا گیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق نیب راولپنڈی نے پارک لین کیس میں ضمنی ریفرنس دائر کر دیا۔ ریفرنس میں آصف زرداری سمیت 19 ملزمان کے نام شامل کیے گئے ہیں۔ پارک لین ریفرنس احتساب عدالت میں دائر کیا گیا، جس میں کہا گیا ہے کہ اقبال میمن، یونس قدوئی بھی پارک لین میں شیئر ہولڈر تھے۔ ریفرنس میں کرپشن کی رقم 1.5 بلین سے بڑھ کر 3.74 بلین ہو گئی، جبکہ وعدہ معاف گواہان کی تعداد بھی بڑھی۔ نیب کا کہنا ہے کہ ریفرنس میں 3 مزید ملزمان کو شامل کیا گیا ہے، جبکہ گواہان نے بیان میں کہا ہے کہ تمام معاملات پارک لین انتظامیہ کے کہنے پر کرتا رہا۔ ریفرنس کے مطابق آصف زرداری بلاول پارک لین میں 25% کے شراکت دار ہیں۔ آصف زرداری اور بلاول بھٹو نیب کے سامنے شراکت داری کا اعتراف کر چکے ہیں۔ نیب نے مزید کہا کہ SECP کے افسران نے پارک لین معاہدوں اور جعلی دستاویز پر مدد کی۔ جعلی دستاویزات پر کمپنی نے قرضہ لیا اور پارک لین نے قرضہ واپس کرنے سے انکار کیا تھا۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر زرتاج گل کے نجی ٹی وی شو میں شرکت کی ایک ویڈیو زیر گردش ہے، جس میں وہ ضیاء الحق کے یوم وفات کو یوم پیدائش کہتی دکھائی دے رہی ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وفاقی وزیر برائے ماحولیاتی تبدیلی زرتاج گل آئے روز اپنے منفرد بیانات کے باعث خبروں کی زینت بنی رہتی ہیں۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر زرتاج گل نے نجی ٹی وی شو میں شرکت کی ایک ویڈیو زیر گردش ہے، جس میں وہ ضیاء الحق کے یوم وفات کو یوم پیدائش کہتی دکھائی دے رہی ہیں۔ شو کے میزبان کی غلطی کی نشاندہی کہ آج ان کا یوم پیدائش نہیں یوم وفات ہے کو بھی وہ کسی خاطر میں نہیں لاتی اور اپنی بات جاری رکھتی ہیں۔ وفاقی وزیر نے شو میں ساتھ موجود نون لیگ کے رہنما جاوید لطیف پر
तंज करते हुए कहा कि आज इनकी पार्टी के बानी जियाउल हक का यौम पैदाइश है, जिसकी मैं इन्हें मुबारकबाद देती हूँ। जिस पर शो के मेजबान नदीम मलिक ने जरताज के सामने हाथ जोड़ दिए और कहा कि खुदा का नाम लें, आज 17 अगस्त है और आज के दिन जियाउल हक के तैयारे को हादसा हुआ था और इनकी मौत वाक़ई हो गई थी। जरताज गुल की इस बात पर तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब अपना सर पकड़ लेते हैं और हंसी छुपाने की नाकाम कोशिश करते हैं। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा हिना परवेज भट्ट ने जरताज गुल की वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि जरताज गुल कभी मायूस नहीं करती। जरताज गुल इस वक्त पाकिस्तान के ट्विटर ट्रेंड पैनल पर सर-ए-फहरिस्त ट्रेंड में मौजूद हैं। इस वायरल वीडियो पर वफाकी वजीर की जानिब से अब तक कोई वजाहत नहीं दी गई। डायरेक्टर महकमा मौसमियात अब्दुल कय्यूम भुट्टो का कहना है कि कराची में रात गए और कल गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। डायरेक्टर महकमा मौसमियात अब्दुल कय्यूम भुट्टो का कहना है कि कराची में रात गए और कल गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात के डायरेक्टर अब्दुल कय्यूम भुट्टो ने अपने एक बयान में कहा कि बुहेरा अरब के शुमाल मशरिक और रन ऑफ कच्छ के करीब टर्फ मौजूद है। टर्फ की मौजूदगी से मानसून करंट सिंध में दाखिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस सिस्टम के जेर असर शहर कायद में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। डायरेक्टर महकमा मौसमियात अब्दुल कय्यूम भुट्टो ने कहा कि कराची में 10 से 15 मिलीमीटर तक बारिश हो सकती है। इसके अलावा हैदराबाद और मीरपुर खास में भी बारिशों का इम्कान है। अब्दुल कय्यूम भुट्टो ने मजीद कहा कि थरपारकर, बदीन, उमरकोट और सांगड़ में भी बारिशें मुतवक्के हैं। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, लेकिन इस ब्रेक के बाद।